आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुबह सपा ने संगठन को मजबूत बनाने और चुनावी रणनीति को धार देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में प्रदेश की कई प्रमुख विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की गई, जिसमें मुरादाबाद देहात विधानसभा सीट की जिम्मेदारी पार्टी के जिलाध्यक्ष रवि चौधरी को सौंपी गई है। रवि चौधरी को चुनाव प्रभारी बनाए जाने को मुरादाबाद की राजनीति में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। वो लंबे समय से पार्टी संगठन को मजबूत करने, जनसंपर्क बढ़ाने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। क्षेत्र में उनकी सक्रियता और संगठन पर मजबूत पकड़ को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है। जानकारी के अनुसार सुबह सपा ने प्रदेश की 64 विधानसभा सीटों को विशेष फोकस क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है। इनमें से 32 महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाई गई है। मुरादाबाद देहात सीट पर रवि चौधरी की नियुक्ति भी इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। जिम्मेदारी मिलने के बाद रवि चौधरी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो विश्वास उन पर जताया है, उस पर वो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उनका लक्ष्य मुरादाबाद देहात क्षेत्र में पार्टी को मजबूत बनाना और जनता की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाना रहेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुबह सपा संगठनात्मक विस्तार और सामाजिक समीकरणों के सहारे इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी कर रही है। जैसे कि आपने देखा है, कल राष्ट्रीय नेतृत्व की मीटिंग थी। उस मीटिंग में मुझे विधानसभा देहात 27 प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। काशी माननीय हमारे ओम प्रकाश राजभर जी, अरविंद भैया, अरुण भैया और जितने हमारे पार्टी के संगठन मंत्री वगैरह जितने, सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही विधानसभा 27 ग्रामीण, जैसे कि इस 27 को ग्रामीण देहात बोलते हैं, तो आने वाले समय में अगर जनता हमारे साथ रहती है और हमारा साथ देती है तो इस 27 का नाम देहात चेंज कर कोई और ही नाम होगा। जैसे कि आपने देहात में देखा है, इससे पहले कितने विधायक मिले, समाजवादी ने क्या काम किया, सरकार में थी तब भी, ना थी तब भी। वहाँ की जनता को छला गया है। वहाँ की जनता के साथ आज तक कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। खाली हम जब विधानसभा में घूमने गए तो हमने देखा है कि प्याऊ और यात्री सेट, इन दो चीज़ों पे पैसा बर्बाद किया गया है विधायक निधि का। ऐसी जगह यात्री सेट लगे हैं कि जहाँ यात्री बैठते ही नहीं है। वहाँ हमने जाके देखा है तो कहीं भैंसा बंध रही है, कहीं बकरी बंधी हुई है। पानी के प्याऊ जब लगे थे उस समय तो जनता को पानी मिला उसके बाद से बंद पड़े हैं। वो क्यों लगे? क्योंकि उसमें अधिकतर जिसकी कीमत 25,000 थी उसका बिल बना 1.25 लाख रुपए। तो विधायक जी ने अपनी जेब में रखा और जनता के साथ छल किया। तो जब हमें मौका मिलेगा ग्रामीण से तो जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रवि चौधरी उनके साथ आपको खड़ा मिलेगा। क्या मुद्दे रहेंगे विकास का? मुद्दे देखिए, उधर अभी मैं गया देहात में, मैंने देखा 3 साल हो गए ट्रांसफार्मर फूका हुआ है, लाइट नहीं मिल रही थी लोगों को। रमजानों के समय पे जाके उन्हें लाइट की व्यवस्था कराई। कुछ रोड टूटे हुए थे, कुछ लोगों के यहाँ पानी भरा रहता था, घर पे जाने की जगह नहीं थी, वो रोड सही कराए हैं। मेन मुद्दा हमारा जो रहेगा जनता का, लाइट, पानी और सड़क। और विकास में जितने सामान आते हैं, जितनी चीज़ें आती हैं, एक गाँव है मैं वहाँ गया कि जब रामगंगा का पानी आता है तो हर साल उस बाढ़ में पुलिया है छोटी सी, गाँव का नाम तो नहीं पता मुझे, कि 2-3 मौतें होती ही होती हैं। सबसे पहले इलेक्शन से पहले मैंने एक मुद्दा बनाया, ये लिख के दिया हुआ है माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी को, उस पुलिया का निर्माण मैं कराऊंगा। ऐसी पुलिया और भी हैं, जैसे बाढ़ आती है क्षेत्र में, बाढ़ के लिए कुछ न कुछ शासन प्रशासन से सहयोग करके, उनसे वार्ता करके बाढ़ का निस्तारण के लिए कोई योजना बनाई जाएगी। और बहुत सी समस्याएं हैं उधर जो मैं गिना नहीं सकता, उनका निस्तारण कराने के लिए रवि चौधरी स्वयं खड़ा ही रहेगा। मुरादाबाद देहात की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? मुरादाबाद देहात की जनता से मैं अपील करता हूं कि चुनाव प्रभारी मुझे नियुक्त किया गया है। आप लोगों का छोटा बड़ा भाई जैसा भी है आपके साथ खड़ा रहूँगा
और आपने सबको देखा ही है, आपके साथ गलती हुआ है। आप केवल साइकिल की शक्ल देख के वोट दे देते हो। मुसलमानों को समाजवादी पार्टी ने छलने के अलावा कोई काम नहीं किया है। एक भी मुस्लिम भाई ये बता दे कि समाजवादी पार्टी ने किसी मुस्लिम का साथ दिया हो। परिवारवाद, यादववाद, ये आपने देखा है कि अखिलेश के परिवार में छोटा हो, बड़ा हो, फुफेरा हो, मौसेरा हो, चचेरा हो, तहेरा हो, सब विधायक, मंत्री, MP ये रह चुके और हैं अभी अच्छी पोस्ट पे। क्या मुस्लिम भाई को किसी को ऐसी पोस्ट की ज़रूरत नहीं थी? हम तो कहते हैं अखिलेश जी से मुस्लिम को अगर हितैषी हैं तो अब की बार घोषणा कर दी जाए कि मोमडन मुख्यमंत्री बनेगा। हम अखिलेश जी के साथ हैं। तो जनता से मैं अपील करता हूँ कि जितनी सीटें अब तक रही वो समाजवादी की रही हैं। समाजवादी को भूलना पड़ेगा। आप पे एक टैग लग चुका है। जैसा हमारे मुस्लिम भाई कोई भी कहीं जाते हैं तो सीधे सा आदमी कहता है देखिए आ गए समाजवादी का आदमी। हम चाहते हैं समाजवादी का टैग अपने ऊपर से हमारे मुस्लिम भाई हटाएं। जितनी योजनाएं सरकार की हैं, जितना विकास है, आप लोगों के साथ सरकार भी खड़ी है, विकास भी है और जितना विकास हमसे हो सकेगा कराने की कोशिश हम करेंगे।